थर्वेदाय नमः। सप्तम कांड सूक्त 51 देवपत्नी सूक्त। देवपत्नियां हमारी रक्षा के लिए कृपा करके हमारे निकट आएं एवं लाभ प्राप्त कराने की इच्छा से अन्न प्रदान करें। जो देवियां पृथ्वी पर जो जल वृष्टि के लिए अंतरिक्ष में निवास करती हैं वे हम सबको सुख प्रदान करें। देवताओं की पत्नियां ये देवियां हमारा कल्याण करें। इंद्राणी वरुणानी रोदसी द्यावा पृथ्वी तथा अश्विन कुमारों की पत्नी राट हमारी प्रार्थना सुने। स्त्रियों के ऋतुकाल में ये देवियां हमारा हित करें। सूक्त 52 विजय सूक्त। जिस प्रकार विद्युत अग्नि नित्य प्रति वृक्षों को भस्म करती है उसी प्रकार हम सभी जुआरियों को पांसों के द्वारा अतुलनीय रीति से मारते हैं। द्युत कर्म जुए में शीघ्रता वाले तथा देर करने वालों में मैं प्रधान हूँ। द्युत कर्म न छोड़ने वालों का ऐश्वर्य धन आदि मुझ पांसों को प्राप्त हो। हम उन स्ववसु अग्निदेव की स्तुति करते हैं जो स्तुतिकर्ताओं को अपना धन प्रदान करते हैं। वे देव प्रसन्न होकर हमें कृत नामक पांसे श्रेष्ठ संकल्प या कर्म प्रदान करें। जिस प्रकार रथ में अन्न लाते हैं उसी प्रकार सत्कर्म द्वारा शत्रुओं के धन को भी प्राप्त करें। हे इंद्रदेव, हम आपकी सहायता से घेरने वाले शत्रुओं को जीतें। प्रत्येक युद्ध में आप प्रत्येक प्रयत्नों को सुरक्षित रखें। हमारे प्रगति मार्ग में बाधक शत्रुओं के बलों को नष्ट करें। हे धनवान इंद्रदेव, आप हमें वरिष्ठ स्थान तक पहुंचाकर धन प्रदान करें। हे हर प्रकार से पीड़ा देने वाले शत्रु, हम तुझे जीत लेंगे। जिस प्रकार भेड़िया भीड़ को मथ कर मार देता है उसी प्रकार हम तुम्हारे कृत पासों को मथ कर नष्ट कर देंगे। विजयाभिलाषी वीर अपने घातक शत्रुओं को जीत लेता है। स्वयं के धन आदि का हनन करने वाला मूढ़ वास्तव में अपने कृत कर्मों का फल ही भोगता है। जो व्यक्ति संग्रह न करके देव कार्यों में धन नियोजित करता है उस व्यक्ति को ही विशिष्ट धन की प्राप्ति होती है। हे इंद्रदेव, हम दुर्गति वाली दरिद्रता से उत्पन्न दुर्गति को गौ आदि पशुधन द्वारा दूर करें। यद आदि के द्वारा क्षुधा को शांत करें। हम प्रकाशवानों प्रतिभावानों में श्रेष्ठ रहें एवं अपनी शक्तियों के द्वारा धन प्राप्त करें। हमारे दाहिने हाथ में कृत कर्म एवं बाएं हाथ में विजय है। इन दोनों से हम गौ अश्व धन भूमि एवं स्वर्ण आदि प्राप्त करने में सफल हों। हमें दुग्ध देने वाली गौ जैसे फलदायी विजय हेतु अक्ष पांसे या पुरुषार्थ प्राप्त हों। जिस प्रकार धनुष प्रत्यंचा से युक्त होने पर विजय दिलाने वाला होता है उसी प्रकार आप हमें पुरुषार्थ से संयुक्त कर श्रेष्ठ फल प्रदान करें। सूक्त 53 परिपाण सूक्त। बृहस्पति देव ऊपर नीचे एवं पिछले भाग से हमारी रक्षा करें। इंद्रदेव पूर्व और मध्य भाग से हमारी रक्षा करें एवं सखा रूप इंद्रदेव अपने स्तोताओं को मित्र भाव से धन आदि प्रदान कर श्रेष्ठ बनाएं। सूक्त 54 सामनस्य सूक्त। हे अश्विन कुमारों, हम स्वजनों सहित समान ज्ञान वाले हों। हमसे प्रतिकूल बात करने वाले भी हमारे साथ अनुकूल बुद्धि वाले हों। हे अश्विन कुमारों देवो, आप कृपा कर हम सब में इस विषय में सुमति स्थापित करें। हम मन से श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञानवान होकर एक मत से बिना परस्पर विरोध किए हम कार्य करें। देवताओं से प्रेम करने वाले हम कभी अलग न हों। परस्पर हमारी वाणी विषाद कारक न हो। भविष्य में इंद्रदेव का वज्र हम पर न गिरे। सूक्त 55 दीर्घायु सूक्त। हे अग्निदेव एवं बृहस्पति देव, आप दोनों परलोक में मिलने वाली यातनाओं से इसे मुक्त करें एवं आपकी कृपा से दोनों अश्विन कुमार देव इसे मृत्यु कारक रोगों से बचाएं। हे प्राण एवं अपान, आप दोनों इस मनुष्य को छोड़े नहीं बल्कि इसमें भली प्रकार संचारित हों। हे पुरुष प्राण अपान, तुम्हारी देह में संचार करते रहें जिससे वर्धमान होकर तुम 100 वर्ष तक जीवित रहो। तेजस्वी अग्निदेव तुम्हारी रक्षा करे। हे आयु का कामना वाले पुरुष, स्वास्थ्य विरोधी आचरणों के कारण जो तेरी आयु क्षीण हो गई है उसे प्राण अपान फिर से बढ़ाएं। यज्ञ द्वारा प्रसन्न अग्निदेव तुम्हें सुरक्षित रखे एवं दीर्घायु प्रदान करे। इस मनुष्य को प्राण अपान छोड़कर न जाए। हम इस आयु की कामना वाले पुरुष को सप्त ऋषियों की शरण में पहुंचाते हैं। वे इसे वृद्धावस्था तक सुखपूर्वक रखें। व्याख्या। ऋषियों द्वारा प्रदर्शित जीवन पद्धति के अनुसरण से सुखी दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हे प्राण अपान, आप दोनों इस आयु की कामना वाले पुरुष के शरीर में वैसे ही भ्रमण करें जैसे गौशाला में बैल प्रविष्ट होकर घूमते रहते हैं। ये बिना किसी बाधा के वृद्धावस्था तक सुखपूर्वक जीवन यापन करें। व्याख्या है। जिस प्रकार वृषभों के संसर्ग में
में गौएं उत्पादक बनती हैं, उसी प्रकार प्राणों के संसर्ग से इंद्रियां उत्पादक शक्ति से संपन्न बनती है। हे आयु की कामना वाले पुरुष, हम तुम्हारे क्षय रोग को दूर हटाते हुए तुम्हें दीर्घजीवी बनाने के लिए अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं। तमस क्षेत्र को पार करके श्रेष्ठ स्वर्ग में चढ़ते हुए हम सबके उत्पादक तेजस्वी सूर्यदेव को प्राप्त करें। सूक्त 56 विघ्न शमन सूक्त। हम पढ़े हुए ऋक और यजु का हवि द्वारा पूजन करते हैं। हम ऋत्विज, यजमान, ऋचाओं और सामों के द्वारा यजन करते हैं। ये दोनों यज्ञशाला में दमकते हुए सुशोभित होते हैं, यही देवताओं तक यज्ञ को पहुँचाते हैं। सूक्त 57 मार्ग स्वतस् अयन सूक्त। जिस प्रकार हमने ऋग्वेद के द्वारा हवि, सामवेद से ओज और यजुर्वेद से बल को जाना है, हे इंद्रदेव, ये पूछकर जाना हुआ वेद ज्ञान हमें पीड़ा ना पहुँचाए, प्रत्युत इच्छित फल प्रदान करे। हे इंद्रदेव, आप अपने द्युलोक के अधोभाग वाले मार्गों के द्वारा जगत को, प्राणियों को अपने अपने कर्म में नियोजित करते हैं। आप उन्हीं मार्गों से हमें सुख रहित पुष्टि प्रदान करें। सूक्त 58 विष भेषज सूक्त। तिरछी रेखाओं वाले काले फुफकारने वाले सांप के विष को तथा कंकर परवा नामक प्राणी विष को ये मधुक नामक औषधि नष्ट करती है। ये प्रयुक्त औषधि मधु से निष्पन्न हुई है। ये मधुर रस बढ़ाने वाली है। ये काटने वाले प्राणियों एवं उनके विष को नष्ट करने में समर्थ है। जहाँ काटा है और रक्त पिया है, उस स्थान से तीव्र दर्शन करने वाले मच्छर के विष को हम नष्ट करते हैं। विष के प्रभाव से रोगी अंग सिकुड़ रहा है, ढीली संधियां वाला हो गया है, मुख को टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, ऐसे रोगी को इस औषधि द्वारा स्वस्थ करते हैं। व्याख्या। रोगी के लक्षण टिटनेस रोग जैसे हैं। टिटनेस उत्पादक विष के उपचार का संकेत इस मंत्र में प्रतीत होता है। निर्बल दिखने वाले, रेंग कर चलने वाले इस शर्कोटक, इस नाम वाले या विष से टेढ़ा कर देने वाले जंतु के विष को हमने नष्ट कर दिया है। हे बिच्छू, तेरी बाहुओं में, सिर में और मध्य भाग में कष्ट देने की सामर्थ्य नहीं है, केवल पूंछ में थोड़ा विष है। फिर तू दुर्बुद्धि के वशीभूत होकर दूसरों को कष्ट देने की इच्छा से क्यों फिरता है? हे सर्प, तुझे चींटियां खा लेती है और मोरनी भी तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालती है। हे बिना विषनाशक औषधे, तुम शकोंटक को विष विहीन कर दो। हे वृश्चिक, तुम्हारी पूंछ में ही थोड़ा सा विष है, फिर भी तू पूंछ और मुख इन दोनों से ही आघात करता है। सूक्त 59 सरस्वती सूक्त। मेरे जिन अंगों का याचित वस्तु के न प्राप्त होने से कष्ट हुआ है और इससे मुझ में जो आत्मग्लानि या हीनता के भाव आए हैं, उन सबको देवी सरस्वती स्नेहपूर्वक दूर करे। मरुत्वान प्राणवान शिशु के लिए 7 दिव्य प्रवाह रस प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पुत्र अपने पिता की सत्कर्मों से सेवा करता है, उसी प्रकार ये शिशु की सेवा करते हैं। इसके पास 2 शक्तियां हैं जो इसके तेज को बढ़ाती, कार्य कराती और पोषण करती है। व्याख्या। ये मंत्र अनेकार्थक प्रतीत होता है। शिशु वरुण है तो सप्तधाराएं इसके लिए प्रवाहित हैं। जीवात्मा है तो इसके लिए सप्त प्राण प्रवाहित होते हैं। सूर्य अग्नि हैं तो उसकी 7 राशियां हैं। 2 शक्तियां स्वाहा, स्वधा, पुष्टि, तुष्टि, द्यावा, पृथ्वी आदि को कह कर सकते हैं, जो प्रकाशित होती तथा पोषण प्रदान करती है। सूक्त 60 अन्न सूक्त। हे सोमपान करने वाले कर्मधारी इंद्र और वरुणदेव, आप दोनों इस निचोड़े गए हर्षवर्धक सोम का पान करें। इस हेतु आपका पराजय रथ आप दोनों को देवत्व की कामना वाले यजमान के घर के निकट लाए। हे वरुण और इंद्रदेव, आप दोनों अभिलषित मार्ग फलों की वर्षा करने वाले हैं। आपके लिए परम मधुर सोमभाग अन्न रूप चमस आदि पात्रों में रखा हुआ है। आप इस बिछाए गए कुश के आसन पर बैठकर तृप्त हों। ओम अथर्ववेदाय नमः।